अगर एक उदाहरण के लिए दिया जाए कि पुलवामा की घटना अपने आप में एक नजीर, एक प्रमाण, एक सत्य है कि नरेंद्र मोदी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। ये इससे भी साबित होता है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ 2019 में, जब किसी भी कीमत पे वो फिर से चुने जाने वाले नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी हारने वाली थी। ऐसे हालात में एकमात्र एक घटना 3 महीने पहले जो ये घटना हुई पुलवामा की, जिसके कारण वो चुनाव जीते, उन्हीं के नाम पर, सैनिकों की शहादत के नाम पर, और सारी परिस्थितियां, सारे साक्ष्य, सब कुछ जो प्रथम दृश्या समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा था, वो यही कह रहा था कि ये नरेंद्र मोदी ने करवाया। और आप ये भी समझ सकते हैं, मैंने कई बार इस बात को डेट वाइज दे करके बताया है कि जितने भी भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, सब किसी न किसी चुनाव से 3 या 6 महीने पहले, बस रेशियो यही रहा है, 6 महीने, उससे दूर नहीं, 8 महीने, 9 महीने, साल भर नहीं, 6 महीने से लेकर 3 महीने के बीच वो घटनाएं हुई हैं, यानी जिसका सीधा असर चुनाव पर पड़े और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिले। तो लेकिन वो भी सच देखने के लिए अपना नंगापन, अपना अपराध, जिस अपराध के चलते वो सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं, उस अपराध को भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि शायद उन्हें शर्म आती है। शायद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा आईना था जिसमें खड़े होकर के नरेंद्र मोदी को भी आईना देखना बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने क्या कार्रवाई की आप जानते हैं, छापे पड़े, डराने की कोशिश की गई। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, तो न्यूयॉर्क टाइम पर भी छापे पड़ सकते हैं अगर भारत में उसके आधिकारिक ऑफिस वगैरह होंगे तो, या हो सकता है ना करें, ऐसा कर भी सकते हैं। कहने का मतलब जिसको सच सुनने से परहेज हो, सच बोलने से परहेज हो, सच बोलने से परहेज हो, सच सुनने से परहेज हो, सच देखने से परहेज हो, जिसकी जिंदगी झूठ से शुरू होकर झूठ पर रुक गई हो, वो कैसे सुन पाएगा अपने बारे में बोला गया सत्य। तो वही बात कहने का अर्थ मेरे दोस्त कि अब अनुराग ठाकुर कोई विश्व के सूचना मंत्री तो है नहीं कि वो पूरी दुनिया के मीडिया को गोदी मीडिया बना देंगे, या नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो ऐसा संभव तो है नहीं। तो कोई अगर दूसरे देश की मीडिया अगर सवाल उठाती है, कुछ कहती है, कुछ टीका टिप्पणी करती है, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, कुछ सवाल छोड़ती है, तो इन्हें पसंद नहीं आता, फिर तिल मिला जाते हैं और उसको, और ये तिल मिलाने के बाद क्या करते हैं आप जानते हैं। ये तिल मिलाने के बाद आप जानते हैं कि गोली मारो का नारा लगवाने के बाद ही ये दिल्ली जीत नहीं पाए थे। इनकी मतलब बी पार्टी यानी आरएसएस की बी पार्टी जीती। खैर ये तो मिला जुला खेल था। इस तरह से ये पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के मीडिया को अगर ये सपने देखते हैं कि वो गोदी मीडिया बन जाएगा, तो शायद गलत सपने देख रहे हैं और इसका परिणाम भी भुगत चुके हैं। अडानी का गुब्बारा फुलाते 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 इतना हवा भर दिया कि एक पिन नहीं भरा, ब्लास्ट कर दिया, और अब कहां है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा चुके हैं, अपने सारी ब्लैक मनी जो दबा कर रखे थे
विदेशों में भारत नहीं लाए, ऑफिशियली अनऑफिशियली बंटवारा करके जो विदेशों में रखे थे उसको पूरा का पूरा निछावर कर दिया, यानी झोंक दिए अडानी को बचाने में। लेकिन परिणाम क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। लेकिन अब मुद्दा दूसरा, एक और मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं कि आप पार्टी पर कार्रवाई हो रही है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, आप पार्टी पर कार्रवाई या दूसरी पार्टियों पर भी कार्रवाई। अब इसकी व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तीन प्रमुख संस्थाएं जो आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाती हैं, तो ईडी, सीबीआई और आईटी ये तीनों भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, मोदी जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, एक पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और ये सिर्फ इनके बहुत से फायदे, इनसे बहुत से फायदे लिए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पार्टी पर, यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश का नतीजा है। वो साजिश क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस तरह से जो टाल मटोल करके उन्हें थोड़े और दिनों तक बढ़ा करके जेल में रखने की साजिश, ये सब कुछ एक साजिश के तहत और आरएसएस के कहने पर, आरएसएस के इशारे पर किया जा रहा है। क्योंकि आप पार्टी आरएसएस की बी पार्टी है, ए पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और बी आरएसएस की आप पार्टी है। साजिश क्या है? साजिश यह है कि अगर सीधे कहा जाए तो अगला चुनाव 2024 जो संभवतः नहीं होने की संभावना है, अगर संस्थाओं को टाइट किया गया, सुप्रीम कोर्ट अच्छे अपनी भूमिका निभाता है, चुनाव आयोग को सुधारता है, या ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो चुनाव नहीं होंगे। होता है तो उस स्थिति में अगर चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होता है तो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जीत नहीं सकते। आरएसएस की साजिश क्या है? आरएसएस की साजिश यह है कि चुनाव को नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल किया जाए, डाइवर्ट किया जाए लोगों के माइंड को, माइंडसेट को। और इसीलिए यह आप पर कार्रवाई एक फ्रेंडली कार्रवाई है जो आपके ग्राफ को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और आपके ग्राफ को बढ़ाना इसलिए चाहते हैं कि आरएसएस चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जितने पाप कर चुके हैं देश के साथ कि शायद ही अब देश भरोसा कर पाए नरेंद्र मोदी पर। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होता है तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होता है तब नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे।